हेलो, कैसे हो आप लोग? अच्छे होगे कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी तरह से क्लासेस चलती हैं और चल रही हैं और अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिल गया है बच्चों के सामने, बच्चों के साथ। और थोड़ा यूट्यूब पर भी अच्छा सहयोग मिल गया है, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे भी। और ये सब आप ही लोगों की मेहनत से ही बढ़ रहे हैं। हमारा तो एक माध्यम होता है, टीचरों का एक माध्यम होता है, एक रास्ता होता है चलने के लिए, चलाने के लिए बच्चों को। जब बच्चे उस रास्ते पर चलते हैं, टीचर को अच्छा लगता है और उनके घर वालों को और भी अच्छा लगता है। कि हम यही चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से अच्छी मेहनत करो और बहुत ही अच्छी तरह से। आज में कोण रह गए थे, कोण समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, असन्य कोण क्या होता है, वृत्त कोण क्या होता है, इन सब कोण के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक कोण लिखते चलेंगे। पहले लिखेंगे हम समकोण। समकोण। अब समकोण क्या होता है आप देखोगे अच्छी तरह से कि समकोण की परिभाषा क्या होती है और क्या होता। ऐसे कोण जो पूरा 90 डिग्री के बने कोणों को समकोण कहते हैं। ठीक, जैसे सीधी हमारी लंब और नीचे आधार खींचती, ये जो कोण होगा पूरा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कि ऊपर सीधी रेखा होती है, नीचे क्षैतिज रेखा होती है, पूरा 90 डिग्री का कोण होता है। ये होता है 90 डिग्री कोण। 90 डिग्री कोण को बने कोण को हम समकोण कहते हैं। कि समकोण कहते हैं जैसे कि पूरी जैसे लंब रेखा हो और नीचे क्षैतिज रेखा हो, क्षैतिज रेखा और लंब रेखा के बने कोण को समकोण कहते हैं। ये भी है। और पूरे 90 डिग्री के बने कोण को हम समकोण कहते हैं। ये 90 डिग्री के बने कोण को हम समकोण कहते हैं। ठीक, उतारो आप समकोण है परिभाषा, उतारो। ये देखो काफ़ी गर्मी में वीडियो बनाई है, सब आप ही के लिए हैं, सहयोग सब आप ही के लिए हैं। ठीक, अब डाल लेंगे हम न्यून कोण। क्या? न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता देखेंगे। परिभाषा, जो कोण 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक, अरे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे क्षैतिज रेखा बना दी और हमने ये रेखा हमने ऐसा कर दी, तो कहने का मतलब है पूरा 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा। ठीक, ये होते हैं हमारे न्यून कोण होते हैं। ये न्यून कोण, ये भी न्यून कोण।
ठीक। अरे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक, उतारो रोहन जी, उतारो आप। देखो सब कुछ यही है यार, हाई स्कूल में यही है, 9th में यही है, 8th में यही है, इंटर में यही है। ये समझ लो अगर तुम पढ़ाई की लाइन में आओगे, पूरे जीवन में आओगे, पढ़ाई करते करते ये चीज़ें मिलेंगी देखने। अगर ये चीज़ें अब तुमने तैयार कर ली तो आगे चल के तुम्हें आसानी हो जाएगी ना बहुत ज़्यादा। ठीक, उतारो 1 मिनट उतारो से। उतारो। अब डालेंगे अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण, अधिक कोण परिभाषा में क्या लिखेंगे हम? परिभाषा में कि परिभाषा में लिखेंगे ऐसे कोण, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण को, छोटे कोण को अधिक कोण, अधिक कोण कहते हैं, कहते हैं। ठीक। अरे ऐसे कोण जो 90 डिग्री से बड़े हों और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। पूरा नहीं तो 180 डिग्री होगा, नहीं 90 डिग्री होगा, क्या 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री छोटे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अब अधिक कोण क्या होंगे? ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक। अगर मान लो ये 100 डिग्री का हो जाएगा, ये देखो 120 डिग्री का है, तो 180 छोटे और 90 डिग्री से बड़े, क्या ना 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री छोटे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। ये हो जाएगा अधिक कोण, ये भी अधिक कोण। ठीक। कहने का मतलब यह है, देखो सीधी रेखा होगी ऐसा तो समकोण, और ये रेखा थोड़ी झुकी होगी आगे तो न्यून कोण, अब ये रेखा पीछे झुकी होगी तो अधिक कोण। ठीक, समझे? उतारो। उतारो। देखो वो बात छोड़ दो, मोहन उतारेगा, सोहन उतारेगा, सोहन उतारेगा, रीटा उतारेगी, ये बसों वाले प्रचार सब छोड़ दो, असली लाइन पाओ अपनी तुम। ठीक, उतारो। संगीता जी उतारो। आप क्या कर रही हो, क्या देख रही हो दूसरे के मुंह को? कंपटीशन में या किसी पेपर में तो मुंह नहीं देखोगी तुम, खाली क्या देखोगी? सवाल को देखोगी। सवाल देखो, करो। अब डालूंगा ऋजु कोण। क्या होता? ऋजु कोण, ऋजु कोण परिभाषा में बहुत हल्का है यार ये परिभाषा में, लेकिन ऐसा कोण, ऐसा कोण जो पूरा 180 डिग्री का होता है उसे हम ऋजु कोण, ऋजु कोण कहते हैं। जो पूरे 180 डिग्री कोण होता है सब ऋजु कोण कहते हैं। जैसे ये पूरा सीधी रेखा
बीच में केंद्र हो गया, और ये कितना हो गया 180 डिग्री का। ये सीधी रेखा, बीच में केंद्र हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। जो 180 डिग्री का पूरा कोण होता है वो हमारा क्या होता है, ऋजु कोण होता है। क्या होगा, ऋजु कोण। ये भी ऋजु कोण। ठीक, उतारो उतारो। जो 180 डिग्री बने कोण को, पूरा कोण जो बनता है 180 डिग्री का, वो ऋजु कोण होता है। उतारो, आप उतारो। आपके लिए गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहा हूँ मैं? आपके लिए तो बना रहा हूँ मैं, आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक, उतारो आप। अब डालेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता? आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता? कि आसन्न कोण जो होता है, एक कोण में दो कोण होते हैं, एक कोण में दो कोण होते हैं। ठीक, आपको लिखवाना परिभाषा। परिभाषा, ऐसे कोण, ऐसा कोण जो एक कोण में